नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश यादव आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम 21 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चन्नू दड़ो। चन्नू दड़ो के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि चन्नू दड़े कहाँ पर है। ये पढ़ चुके हैं अपन पहले वाले चैप्टर में, मैप के द्वारा आपको जो समझाया था। चन्नू दड़ो, चन्नू दड़ो की खोजकर्ता गोपाल मजुमदार हैं। गोपाल मजुमदार ने चन्नू दड़ो की खोज की थी सन 1931 में या 1934 के आसपास। इसके मध्य में की थी 1931 या 1934 के। यहाँ झुकर झाकर संस्कृति देखने को मिलती है। चन्नू दड़ों में झुकर झाकर संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ संस्कृति विस्तार से चन्नू दड़ों से लेकर कोटजीजी या गुजरात के आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है। चन्नू दड़ों से शिप, मनके बनाने या मुद्रा और अस्थि बनाने का केंद्र माना गया है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिप, मनके, मुद्रा, अस्थि का केंद्र या कारखाना था चंदू दड़ों के अंदर। यहाँ पर एक मटका मिला है। मटका बनाने की भट्टी भी यहाँ पे देखने को मिली है। कारखाना अनुमान लगाया गया है इस आधार पर, मतलब भट्टी या कारखाने के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि चंदूगढ़ो एक औद्योगिक नगर था। यहाँ सौंदर्य का सामान जैसे लिपस्टिक, खिलौने आदि चीज़ें मिली हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा माना जाता है सौंदर्य मतलब ऐसे लिपस्टिक हुई या मतलब मेकअप टाइप का सामान यहाँ पे मिला है। चंदूदड़ों से खिलौने मिले हैं। यहाँ एकमात्र स्थान है जो वृत्ताकार ईंट का बना है, मतलब गोल ईंट जिसका आकार वृत्ताकार है। यहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के अस्त्र पंजर के निशान मिले हैं। मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो मतलब पैरों के निशान है यहाँ से मिले हैं चंदूदड़ों से। चंदूदड़ों के बाद पढ़ेंगे अपन लोथल। लोथल या गुजरात में कहाँ? यहाँ गुजरात में भोगबा नदी पर है। गुजरात में भोगबा नदी, इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव थे। सन 1954 में इन्होंने गुजरात में लोथल की खोज की थी 1954 में। इसे लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो इमारतें हैं, इसकी इमारतों का आकार, बनावट, सड़क का एक ही दिशा में खुलना यह सब लघु हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के समान प्रतीत होता है। इस कारण इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो कहा गया है। यहाँ पूरे हड़प्पा का पहला बंदरगाह था। मतलब यहाँ लोथल से मनके, मोहरें, सेल खेड़ी की बनाई हुई मुद्राएं, इसका आयात या निर्यात हुआ करता था अफ़गानिस्तान, इराक, फ़रास, मेसोपोटामिया की सभ्यता की ओर। यहाँ से एक शौचालय और लोटे जैसे मिले हैं। यहाँ से एक शौचालय और लोटा मिला है जो यहाँ बतलाता है कि यहाँ स्वच्छता पर अत्यधिक मात्रा में जोर दिया गया था। लोथल पर स्वच्छता में अत्यधिक मात्रा में जोर दिया गया था। टोनी जोसेफ की एक पुस्तक है द अर्ली इंडियंस, जिससे यहाँ पता चला है कि खुदाई के दौरान लोथल से एक कलश जिसके ऊपर कोआ मतलब कौवा का चित्र बना है और इसके पीछे हिरण का चित्र बना है। मतलब टोनी जोसेफ की एक पुस्तक है द अर्ली इंडियंस, जिसके दौरान पता लगाया गया है कि खुदाई के दौरान लोथल से कलश,
इसके ऊपर कौवा का चित्र बना है, जिसके पीछे हिरण का चित्र बना है। प्राचीन कुआं मतलब प्राचीनतम कुआं, और यहाँ पर ये भंडार गृह, प्राचीनतम कुआं और भंडार गृह भी यहीं पर था, लोथल में ही। लोथल दो भागों में बटा था, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा। लोथल से अग्निकुंड, विस्तार से एक बात ध्यान रहे कि लोथल से, ये क्वेश्चन आ चुका है, लोथल से मनके, लोथल से भी कारखाना मिला है मनके बनाने का, और चंदूदड़ो दोनों से मनके बनाने का कारखाना मिला है। ये बात ध्यान रहे विस्तार रूप से। अब आगे पढ़ेंगे हम। कालीबंगा, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसके खोजकर्ता बीबी लाल या बीके थापर थे। मतलब इन दोनों ने संयुक्त रूप से कालीबंगा की खोज की थी सन 1953 में। कालीबंगा मतलब सिंधु भाषा का शब्द है, मतलब कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधु भाषा का एक शब्द है। काली प्लस बंगा, इसका अर्थ है काले, काली का अर्थ है काले रंग, और बंगा का अर्थ है चूड़ियाँ, अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी घाटी में फैला हुआ है। और लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। मतलब मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि चन्नूदड़ों में अग्निकुंड मिला है, सॉरी वो गलत है थोड़ा, लेकिन अग्निकुंड थोड़ा मिस्टेक हो गई, वो कालीबंगा में मिला है अग्निकुंड और लोथल में। दशरथ वर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ वर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यहाँ मकानों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में किया गया, लेकिन नालियों और स्नान घर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। पक्की मिट्टी की त्रिभुजाकार पिंड, मतलब जैसे पक्की ईंटें होती थी जिसकी पिंड, मतलब जैसे अभी भी वर्तमान में अपन देखा जाए तो जैसे पिंडें मिलती हैं, वहाँ पहले मतलब कालीबंगा से पक्की मिट्टी की त्रिभुजाकार पिंडें मिली हैं, त्रिभुजाकार आकार की पिंडें मिली हैं। कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं, मतलब समकोण दिशा में इस प्रकार से, मतलब ये समकोण हो गया, समकोण दिशा में इस प्रकार से जुते हुए खेत मिले हैं। मकानों दीवारों में दरारें होने के कारण, मतलब कालीबंगा में जो मकाने थे उनकी मकानों में दरारें होने के कारण यहाँ पता लगाया गया है कि वहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले, उससे भूकंप के बारे में पता चलता है। कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले, जिसे
यूनानियों ने फिंडन कहा है, मतलब कपास को इन्होंने फिंडन नाम दिया है, फिंडन। लेकिन यहाँ से कालीबंगा से जो ईंटें मिली हैं वो ईंटें 4:2:1 में है। मतलब उनका साइज, उनकी लंबाई 4 में, चौड़ाई 2 में और ऊंचाई 1 मीटर में, इस प्रकार से अनुपात में ईंटें मिली हैं। बनवाली, बनवाली के खोजकर्ता रविंद्र सिंह थे। इन्होंने सन 1974 में बनवाली की खोज की। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ पर है बनवाली? हरियाणा के हिसार जिले में। यह मिट्टी का हल, मतलब मिट्टी का बना हुआ हल व उत्तम किस्म की जौ, मतलब जो उत्तम प्रजाति की जो जौ रहती है ना, उत्तम क्वालिटी की, वो जौ मिली है यहाँ पे, उत्तम किस्म की जौ। यहाँ जल निकासी, मतलब जल निकासी का अभाव देखा गया, मतलब इसे जल निकासी के लिए जो गलियां बनाई जाती हैं ना, वो अभाव यहाँ पे देखा गया बनवाली में, देखा जाता है। माना जाता है कि यहाँ बहुत सारे मंदिर थे, मतलब कुछ प्रमाणों के आधार पर यहाँ पता लगाया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे पहले मंदिर थे, लेकिन ये बात अभी अज्ञात, मतलब प्रूफ नहीं हुई है। एक मिनट देखिए, धोलावीरा, यहाँ गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, मतलब कच्छ जो है ना, दलदला क्षेत्र, वहाँ पर है, गुजरात के कच्छ में। इसके खोजकर्ता भी रविंद्र सिंह थे। इन्होंने 1990 व 1991 में इसकी खोज की। यह 3 भागों में बटा है, धोलावीरा 3 भागों में बटा है, उत्तर, मध्य व निम्न। धोलावीरा के उत्तर भाग में कुछ मतलब 10 कलाकृतियाँ लिखी हुई मिली हैं, जैसे इस प्रकार से। एक ये सिंबल हो गया, मतलब ये चित्रकला या लिखावट ये सब अज्ञात है अभी भी, मतलब इसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन कोशिश सभी विज्ञानी या साइंस लोग, मतलब साइंटिफिक संसाधन है जो इसका पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं इसको। जैसे सर्कल, ये भाले का टाइप दिखने वाला, लेकिन आप इस सब में देखेंगे ये चीज़ कॉमन है। एक ये 3, ये 4 जो हैं ये कॉमन है, मतलब ये कोई ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बार बार या किया जाता होगा या हाँ किया जाता होगा, इसलिए इस शब्द का बार बार इसका चित्र मिला है, चित्र का अलंकरण हुआ है। यहाँ से धोलावीरा से स्टेडियम, यहाँ एकमात्र जगह है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ अभिलेख मिला है, मतलब अभिलेख का प्रमाण मिला है। यहाँ एकमात्र जगह है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ विशाल जलाशय मिला है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम कल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का मतलब लगाएंगे या उसको करेंगे अगली वीडियो में। मतलब मैं कोशिश करूँगा सभी क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन ला पाऊँ, उसमें लगभग हड़प्पा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।